सतगुरु महाराज की जय। आगे तो अमे नव ओलख्या ते साले छे मना चर्चा तो करी करी पृछव्या अने कया ते विविध वचन अने कया ते विविध वचन। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्रीराज जी की कृपा से हम मजल में प्रवेश कर रहे हैं। प्रकरण 10 है, प्रकर्ष गुजराती है। और कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत चिंतन किया प्रकरण 10 का 1, 2, 3, 4, 5 चौपाई तक। हवे बिनती एक करूं मारा वाला, सुनो पीयूजी बात परगट तमे पधारिया आकार फेरो छो नाथ। श्री देवचंद्र जी आमा कारणे रुदे तमारे आवया, वचन पालवा अपना सात सकल पर कीधी दया। जन्म अंध अमे जो हता तेता तमे देखीता कीधा, देखीता कर्या वासो वछुट्यो हाथती जमपुरी जाता वली कर ग्रह्या। हवे अममाए अमपणु जो काई होसे लगार, तो निद्रा उड़ाड़ी तमे निद दीधी हवे नहीं मुको निर्धार। आगे तो अमे नव लख्या ते साले छे मना चर्चा ते करी करी पृछव्या अने कया ते विविध वचन। ते कया ते विविध वचन। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, प्रकाश ग्रंथ है, उजाला, हृदय को उजाला करने वाला ग्रंथ है और हृदय में प्रकाश पहुंचाना है। प्रकाश ग्रंथ है, ऐसे हृदय प्रकाश पहुंचाने वाला ग्रंथ बोलते बोलते 237 चौपाई पार हो चुका है। तो जीवन में सर्वप्रथम मनुष्य जीवन में गुरु का स्वरूप, आदर्श पुरुष में गुरु का स्वरूप को बहुत ही महत्व गाया हुआ है। हमें जीवन में तारतम सद्गुरु मिले हैं और सद्गुरु का परिचय देते हुए श्री इंद्रावती आत्मा श्री राज जी का ही स्वरूप देख रहे हैं। और जब हमारे अंतर आत्मा से आदर्श पुरुष को परमात्मा का स्वरूप देखेंगे तो बहुत कुछ हृदय में परिवर्तन आता है, नरमाई आता है, कोमलता आता है। उस चीज को यहाँ पर उन्होंने लक्ष्य किया कि चौपाई नंबर 4 में हवे अम माहे अमपनु जो का होशे लगा। अगर हमारे में हमपन अमपन मतलब अपनापन, धर्म में अपनापन, ग्रंथ में अपनापन, समाज में अपनापन, तो अपनापन को बहुत बड़ा एरिया है। वसुदैव कुटुंबकम क्या है? अपनापन तो है। विश्व ही मेरा परिवार है। तो ऋषियों के महावाणी में ऐसे सभी संतों में जीव के प्रति अपनापन है। अपनापन न होने से जीव हत्या है संसार में। अपनापन न होने से ही पाप का बाजार है। सभी अपनापन का रोल है। थोड़ा इसलिए इस शब्द में थोड़ा बाहर निकल के देखेंगे तो प्राणा जी ने सुख शीतल करो संसार, सब संसार को आलिंगन किए हैं, वो अपनापन तो है। इस तरह से तो
विशाल रूपे अपनापन को, सुख शीतल करूं संसार, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये सब अमपन, ये सब अपनापन है। तो कभी कभी घर में बार पद और प्रतिष्ठा में बहुत बड़ा अपनापन समाज में देते भी हैं और लेते भी हैं। घर का एक व्यक्तित्व, जैसे एक लड़का ही लीजिए, घर का समाज में बहुत कुछ समय दे रखा है और समाज से बहुत अपनापन है, उसका भी बहुत बड़ा अपनापन है। लेकिन घर में माता पिता के पास अपनापन नहीं देता है। माता पिता भी कुछ करना पड़े तो लड़का को पूछना पड़े, अनुमति लेना पड़े, बहू से अनुमति लेना पड़े, माता पिता को एक प्रकार का बंधन होता है। तो ऐसे में माँ बाप बहुत रेस्टलेस रहते हैं। तो बाहर समाज से तो अपनापन लिया, देश से तो अपनापन लेन देन हुआ, लेकिन कभी कभी पति पत्नी के बीच में अपनापन नहीं रहता, बाप बेटे में अपनापन नहीं रहता, और सास बहू में अपनापन नहीं रहता, गुरु शिष्य में अपनापन नहीं रहता। तो ये चीज, ये क्वालिटी जो है, हमें तारतम्यवानी से जब एक स्केलेटन, एक नक्शा तैयार होने के बाद हमें थोड़ा बाहर निकल करके व्यवहार में डाल करके देखना होता है। हावे अम माहे अमपनु, जो काई हो से लगा, थोड़ा सा भी अगर अपनापन होता, बस इतनी शब्द है सुंदर सा जी। अब इसको आप बिहार में ले जाएं, धर्म में ले जाएं, एक व्यक्तित्व विकास में ले जाएं, कहीं भी, तो निद्रा उड़ाड़ी तमें नींद दीदी, अपनापन से क्या होता है, निंद्रा उड़ने की बात आ रही। हवे नहीं मुको निर्धार, आपने जो धर्म दिया, जो लक्ष्य दिया, जो आपने दिया, उसको हम नहीं छोड़ेंगे अगर हमारे अंदर अपनापन है। इस तरह से श्री इंद्रावती आत्मा सद्गुरु महाराज के उपदेश को याद करते हुए हमें जगा रहे हैं। तो अब मैं उदाहरण दे रहा था, घर में अपनापन, अपने बच्चों में अपनापन जो है ना, ये हर चीज में। तो कितने का स्वभाव होता है, धन में बहुत अपनापन है, तो जहां पर अपनापन है वहीं पर उसका झुकाव होता है। तो अब निर्णय करना होगा कि अपने कर्तव्य में अपनापन, तो बस मैं 10 हिंट्स दे रहा हूँ सुंदर साधक जी। चौपाई को, हर चौपाई में आप जिस व्यवहार में उतारेंगे, देखेंगे यहीं पर, तो हर जगह तो एक प्रसंग को वहाँ रख करके थोड़ा सा व्यावहारिक पक्ष में थोड़ा बहुत संकेत प्रेरणा जी करते हैं, थोड़ा बहुत गुरु परंपरा से अपने को मिलता है। ऐसे होते हुए जागनी अभियान में तो ये अपनापन, गुरु जी मंगलदास जी को जीवनी में देखिए, तो अपनापन से तो आगे बढ़े, अपनापन से तो ना उजाला संसार में फैलाए, अपनापन से तो एक टीचर भी स्कूल जाता है तो उस टीचर स्कूल में से अपने कर्म से अपनापन होना चाहिए उसका, एक प्यार मोहब्बत स्कूल से और स्कूल के कार्यक्रम से, स्कूल के स्टूडेंट से अपनापन, हर जगह अपनापन का जरूरत है। ऐसे करते हुए तो अंतिम में जीवन का सब अपनापन को अनुभव करते हुए लास्ट में तो क्या मतलब, होल दिनचर्या में सभी तरफ अपनापन का भूमिका निभाते हुए अंतिम में अपने आत्मा प्रति अपनापन, अपने आत्मा का चिंतन रूपी अपनापन जब आता है तो फिर सत्संग का दरवाजा खुलता है। सत्संग में
हम शामिल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि सत्संग में अपनापन नहीं है। आत्म तत्व में या आत्मा के विषय वस्तु में हम इंटरेस्ट नहीं आता है कि उसमें अपनापन नहीं होता है। देखिए तो कितना बड़ा है अपनापन का। इसलिए मैं कह रहा था कि देश विदेश से तो बहुत अपनापन आता है, लेकिन अगर माता पिता प्रति अपनापन, अपना पुत्र प्रति अपनापन, अपना परिवार प्रति अपनापन न हो तो फिर वो क्या बाहर अपनापन। इसी तरह अपने धर्म में जो अपनापन नहीं होता, अपने गुरु परंपरा में अपनापन नहीं आता, तो बाहर के उसमें जाकर अपनापन करके क्या फायदा होगा। तो इसीलिए ऐसे करते करते से आगे बढ़ेंगे। तो अब आई बात निचोड़ में। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने अर्थात तारतम्य ने श्री राज जी का परिचय दिया, आत्मा का लक्ष्य कर दिया। अब लक्ष्य प्रति अपनापन तारतम्य का काम यह है। व्यवहारिक ज्ञान से, व्यवहारिक ज्ञान तो शास्त्र में है, संतवाणी में है, करते करते धरती में अपना लक्ष्य प्रति अपनापन जो था वो तो संसार में लक्ष्य था नहीं, अब तारतम्य में लक्ष्य लेके आया है। तो अब लक्ष्य प्रति अपनापन जैसे आएगा तो आत्मा का कल्याण, आत्मा का कल्याण शिव होना ही है। तो अब समय आ गया है। तो जब लक्ष्य ही नहीं था तो अपनापन भी होते हुए भी गलत था, इसलिए अब नुकसान नहीं होगा। अब सदगुरु महाराज कह रहे हैं, प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि अब आपने अपने धाम के प्रति अपनापन, अपने लक्ष्य, अपने परात्म प्रति अपनापन, अपने सदगुरु प्रति अपनापन, ज्ञान के प्रति अपनापन, तारतम्य ज्ञान अपना ही ज्ञान है। तो निद्रा उड़ाड़ी तमें निद्रा दीदी। आपने इस तरह से लक्ष्य दे करके हमें परमधाम रूपी धन दिया। हवे नहीं मुकुंद निर्धार। मैं बहुत भटका है संसार में लक्ष्य के प्रति। अब सदगुरु महाराज ने मुझे एक परमधाम का लक्ष्य, अपने परात्म का लक्ष्य, प्रेम का लक्ष्य दिया है। अब हवे नहीं मुकुंद निर्धार, अब मैं निश्चय नहीं भूलूंगा। इस तरह से सुंदर साथ जी आगे तो हमें नव लख्या ते साले छे मन कहते हैं कि इससे अब पहले सतगुरु के 34 साल की अवस्था में, 34 साल में तारतम्य का परिचय दिया, 74 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा। तो हमें तो आगे तो हमें नव लख्या नाम ने ब्रज में पहचाने, न रास में पहचाने, न सदगुरु के ये 74 वर्ष तक न पहचाने। वो थोड़ा साले से मन में दुख होता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी अपने गलती के ऊपर भी थोड़ा हमें, जो भी भूल हुआ उसके ऊपर थोड़ा ग्लानि होनी चाहिए। ये भी एक जागने का एक स्टेप है। तो उसके लिए भी लक्षण दे रहे हैं। थोड़ा दिल में बात को चुभना चाहिए। चर्चा ते करी करी पृछव्य। आपने 3 बार सत्संग आयोजन करके आपने पृछव्य आपने समझाया। अनेक कहा न कहा ते विविध वचन। आपने शास्त्रों का हर प्रकार से तुलना करते हुए, उदाहरण देते हुए आपने ते विविध वचन आपने कहा, आपने समझाया। तो अब इसमें सुंदर साथ जी बीतक का प्रसंगों से आप अनुभव कर सकते हैं विविध वचन समझाने के विषय में। तो प्यारे सुंदर साथ जी इस तरह से चौपाई नंबर 6 में हम प्रवेश करते हैं। आत्मा को जगाने का प्रसंग आ रहा है। एहवा अनेक वचन कया अमने। एहवा इस तरह से अनेक वचन, अनेक वचन कहा मैंने हम लोगों को समझाए। सतगुरु महाराज को याद करते हैं। जेने एक वचन ओलखो तमने। आपने दिन में 9 घंटा में अनेक वचन सुनाए, वेद से, उपनिषद से और अपने जीवन से, परम धाम की बातें, त्याग के विषय में, वैराग्य के विषय में, संसार का नश्वरता के विषय में, परमात्मा के 9 गुण सच्चिदानंद के विषय में
आपने बहुत कुछ समझाया। जेने जिसके द्वारा एक वचन ओलख होता, मैं एक ही वचन में आपको पहचान हो जाना चाहिए था, होता है। ऐसा वचन हम, लेकिन रही बात हमें निरोधत्व उड़ाड़ियो नहीं, हम लोगों का ये जो जड़तापन है नहीं, ये जड़तापन के कारण, ये मूर्खतापूर्ण हमारा व्यवहार होने के कारण हमने आप लोगों को नहीं पहचानना, नहीं तो पेरे पेरे करीने पीछे अभ्यास है, आपने प्रकार प्रकार से समझाए थे। नहीं समझने में आपके रत्ती भर भी कमी नहीं है, कमी हमारी है। हमारा ये दो निरोध, ये जो जड़ता, ये जो बाधक, अपने गुनाहों के अंदर बाधक है, तो इसको हमें निरोध तोहे उड़ाड़ियो नहीं, फिर भी हमने अपना अज्ञान को नहीं उड़ाया। अर्थात सदगुरु को जिस गहराई से पहचानना था, धामधनी स्वरूप में पहचानना था, वो पहचान हमने नहीं, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सदगुरु महाराज का जो ज्ञान का विषय, जो लक्ष्य, उसमें हमने ध्यान दिया। इसका मतलब है हमने बहुत माया का ही समय दिया, माया को ही समय दिया, जो आज के तिथि में हमारा मन अंतस्करण में भी यही बात है। और हम अपने बुद्धि को, अपने चित्त को देख सकते हैं कि हम कितना समय माया को दे रहे हैं और कितना समय अपने धामधनी को दे करके अपने आत्मा के कल्याण के विषय में कितना हमने सोच बना रखा है। इसमें इस तरह से दर्शन कर सकते हैं सुंदर साथ जी। ठीक है सुंदर साथ जी, अब एवं अनेक वचन कहा मने, तो सदगुरु, अब लोकेशन पकड़ा रहा हूँ सुंदर साधु जी। आप वितक के माध्यम से, तातंबानी के माध्यम से जब सदगुरु को ध्यान करते हैं आप, तो सदगुरु को ध्यान करते समय उनका उपदेश, ज्ञान को आप ध्यान करिए। लेकिन आप सदगुरु को ध्यान करते हैं, सदगुरु का जयकार लगाते हैं, सदगुरु ध्यान करते हैं, ठीक, हमें थोड़ा परोक्ष हो जाता है ये वाली बात। तातंबानी के द्वारा हम सदगुरु तो पहचाने, लेकिन जब उपदेश और ध्यान के विषय में जब जाते हैं ना, थोड़ा सा परोक्ष हो जाता है। आप श्री इंद्रावती आत्मा को आप ध्यान करिए। इंद्रावती आत्मा को अभी नज़रबंदी में है, 1715 है, और प्रकाश गुजराती है, तो इसका मतलब चौपाई उतर रही है 1715 में। तो आप थोड़ा सा महामती प्राणनाथ जी को ध्यान करिए, और महामती प्राणनाथ जी सदगुरु को याद करते हैं। उनको तो प्रत्यक्षदर्शी है ना सदगुरु, तो सदगुरु के विषय में चरण स्पर्श किए हैं, आए डायरेक्ट आमने सामने सुख दुख में बात किए हैं, है ना। कितना नज़दीक से सदगुरु महाराज को याद कर सकते हैं इंद्रावती आत्मा, है कि नहीं? वो ऐसे ही हम अपने ज़माने में एकदम प्रत्यक्ष, कहीं नज़दीक में से उस स्वरूप को देखना, पकड़ना चाहिए। तब जा करके उन उपदेश के प्रति अपनापन आ जाता। अपना है ना, हवे अम माहे अमपन, तो हमारे अंदर अपनापन, जहाँ भी हम बैठे हुए हैं, जहाँ भी हम बैठे हुए हैं, किसी घर में तो बैठे, किसी परिवार में तो बैठे, करते करते लौकिक परिवार और पारलौकिक परिवार होता है। लौकिक परिवार जब तक लोक में शरीर है तब तक वो जरूरत है, लेकिन पारलौकिक परिवार तो शरीर छूटने के बाद भी पार में पहुंचाने वाले वो परिवार है। तो सुंदर साथी है, वो तो धर्म है, वो तो गुरु है। तो ये पारलौकिक परिवार एक गुरु का भी तो परिवार है, धर्म का भी तो परिवार है ना। तो उसमें जाकर के अपनापन का जब रोल करते हैं, तब जाकर के उस वर्तमान गुरु के साथ, वर्तमान उस आदर्श पुरुष के साथ जब अपनापन आता है,
तो उनका उपदेश हृदय में काम आता है। अब उनका अपनापन का उपदेश जो है सुंदर साथा जी, वो इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते मेरा मारो रंग, वो स्वरूप से फिर अपनापन होना चाहिए। ये कृष्ण के जमाने में अर्जुन को श्री कृष्ण के साथ जो अपनापन था वो और किसी के साथ नहीं था, उनका अपनापन। तो श्री इंद्रावती आत्म प्रणित तात्म वाणी से अपनापन, तब यहाँ का ज्ञान हृदय में उतरना शुरू होगा। तो यह वा अनेका वचन कया अमने, सदगुरु महाराज को याद करते हुए अनेक वचन को श्री इंद्रावती याद करती है। अब श्री इंद्रावती जाने कि क्या क्या वचन है ना। हाँ, यही चीज जब वो गंगाजी भाई को कहते हैं, सॉरी दिब्बंदर में, जब जयराम कंसारा से कहते हैं कि जयराम कंसारा अनेक वचन कया हमने, पता है सदगुरु महाराज ने हमें अनेक वचन हमने कहा। तो उस समय में गंगा जी भाई हाँ तो करके वो कंटेम्परेरी है, इसलिए इस वचन ऐसे ऐसे जो ज्ञान का एक फ्रेज है, इसमें से वो कंटेम्परेरी होने के कारण, सदगुरु के शिष्य होने के कारण उनको नक्शा में आता है कि हाँ सदगुरु, जल्दी उनको जो स्मृति, जो विस्मृति है तो स्मृति में आ जाता है। इस तरह से अब लालदास जी महाराज को भी अगर कहेंगे कि यह वह अनेक वचन कया हमने करके लालदास जी महाराज को कहेंगे, तो लालदास जी महाराज को सतगुरु महाराज ने क्या 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 मालूम है ना। इसीलिए अब सतगुरु महाराज की प्राणनाथ जी महाप्रभु को अगर लालदास जी महाराज याद करते हैं, जैसे बीतक में हम देखते हैं, बीतक में उन्होंने प्राणनाथ से मुलाकात के बाद जब उनका एक शब्द आता है बहुत ही वजनदार हो जाता है, क्योंकि वो आंखों देखी आला और काय और छाए के भांति अपने आप को पाते हैं। तो एवं अनेक वचन कया अमने, तो अब हमें अपने आप में कहाँ खड़े होकर के इस चीज को आत्मानुभूति कर सकते हैं सुंदर साथा जी। तो ये इस जगह में अब आया हमारा एक, हमारे वास्ते भी एक परोक्ष और एक अपरोक्ष सा बात आता है हमारे वास्ते। तारतम वाणी में अब हमें क्या करना चाहिए, एवं अनेक वचन कया अमने बोल करके तारतम वाणी में क्या क्या वचन कहा है, अब उसको हमें हृदयंगम करना होगा। अब बोले जेने एक वचन ओलखों तम है, तारतम का एक वचन से भी हम सदगुरु को पहचान कर सकते हैं अगर हृदय से उसको उठा लिया तो अब पेरे पेरे करीने पृछव्य सही, प्रकार प्रकार से आपने उपदेश दिया, तारतम वाणी में हम देखेंगे। तो इसका मतलब मामति प्राणनाथ जी से, प्राणनाथ जी की ओर मुखारबिंद होकर के, प्राणनाथ जी की ओर होकर के हम इन चौपाई को देखेंगे तो तारतम वाणी में अलग एक अलग ही स्वाद आएगा। पेरे पेरे करीने पृछव्य सही, लेकिन हमें निरोध तो है उड़ाड़ियो नहीं, लेकिन ये समस्या है। एकदम प्रत्यक्ष घर के अंदर भी अगर परमात्मा पहुंच भी गए तो भी क्या होता है, तो निरोध जड़ता है ना, अपना जो एक अहमपना है उसके कारण बहुत गुरु एकदम अपने घर के दरवाजा से निकल जाते हैं अहमता के कारण। तो वो भी प्राणनाथ जी यहाँ पर रोग बता रहे हैं कि ये सब जो है पेरे पेरे करीने पृछव्य सही, हमें निरोध तो उड़ाड़े नहीं, हमने अपना जड़ता को, अपने पशुता को नहीं उड़ाया, नरम नहीं बने,
क्योंकि उसने अपनापन आए नहीं। तो अगर ये दशा है तो फिर अपने को अंदर देखना होगा कि मेरे अंदर ये निरोधपना, ये जड़ता क्या हो सकता है। तो अब हम तारतम्य वाणी को जैसे आद्योपांत पाठ करते हैं तो सुंदर साधु जी वहां से पकड़ना होता है कि पेरे पेरे करीने प्रच्छव्य, क्या क्या कहा धनी पर प्रकार प्रकार से कहा है। तो अब हम तारतम्य को देख सकते हैं। और तारतम्य को देख करके जाने में भी सबकी बस की बात नहीं है। तो अब कहाँ जाना है? अब बस गुरु के पास जाने के बाद, अब गुरु के पास जा करके अब क्या करना होगा? जल्दी से जल्दी हमें निरोध तो है उड़ाड़े नहीं करके इंद्रावती आत्मा कहते हैं कि वो चीज हमको कहना न पड़े। हम जल्दी से जल्दी उस स्वरूप को पहचान करके अंधकार से उजाला की ओर चलना होगा। पेरे पेरे करीने पृथ्वी सही हमें निरोध तो है उड़ाड़ियो नहीं, फिर भी नहीं उड़ाया, अज्ञान बोल रहा, अब हमको अज्ञान उड़ाना होगा। इस तरह से तारतम्य वाणी में सब मिल जाता है, पेरे पेरे करीने पृथ्वी सही। क्योंकि सदगुरु और प्राणनाथ जी के बीच जो भी ज्ञान आए वो बीज के तरह है, उसका फल लग गया तारतम्य में। अब ये तारतम्य रूपी फल से हमें अपने अंदर दे करके रस पीना है, तभी ये आम रस बन जाता है, तभी ये रस जो है लज्जत भरता है। पेरे पेरे करीने पृथ्वी से। अठारह अध्याय गीता में क्या नहीं कहा होगा। अभी तो पीरे अर्जुन यही तो कहेगा, पेरे पेरे करीने। अर्जुन में खड़े होकर देखे तो गीता का प्रकार प्रकार के ज्ञान क्या क्या है उसमें, एक एक अध्याय अर्थपूर्ण है। लेकिन उद्देश्य क्या है? अर्जुन को कर्मयोग बनाना है और धरती में कर्तव्य सिखाना है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मुझे कर्म का असर नहीं है, इसलिए मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं है। तो क्या मैं हाथ बन के बैठूं? इसलिए अब मेरा जो कर्म है मेरे लिए नहीं है। राजा जनक को उदाहरण दे रहे भगवान श्री कृष्ण गीता में। जनक भी दे ही है, जो कर्म का फल नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए तो हो गया, लेकिन समाज के लिए, आगे आने वालों के लिए तो गीता का ज्ञान पूरा स्वधर्म का ज्ञान देते आगे। ये तो ये क्या अनेक पेरे नहीं है, ये पेरे पेरे में नहीं आता है। तो सदगुरु महाराज इस तरह से संपूर्ण शास्त्र को ज्ञान दे करके पृच्छव्या उपदेश देते हैं। तो ये सब सुंदर सा जी एक एक चौपाई जितना जितना आप समझते जाएंगे, हम जितने समझते जाएंगे वितर्क के माध्यम से, उतना उतना यही शब्द दोहराना होता है, लेकिन समझ से सही अर्थ में धनी का वाणी को अनुभव किया होना चाहिए। तो आइए अब सुंदर साथ जी इस तरह से थोड़ा सा ठीक है, अब थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड भाषा बोला, बहुत सारे इनडायरेक्ट भी बोला। अब थोड़ा सरल कर देता हूँ इसको। ये 18 जो वाणी है ना, आप इसको पढ़ ही रहे हैं, भविष्य में सबको पढ़ने को बोलें, मनन करने को बोलें, तो यहाँ जो वाणी को समझ में आने लगेगा वो पेरे पेरे करीने पृच्छव्या, इसका तो लोकेशन पकड़ लिया। अब दूसरी समस्या क्या है कि हमें निरोधत्व उड़ा रहे नहीं, हमारा जो अक्कड़पन है ना ये नहीं जाता है। अब इसके लिए वो नरम ही नहीं आता है, आत्मा के प्रति समय नहीं देते,
ये हमारा कठोरपना रहता है। कठोर किसके प्रति? आत्मा के प्रति क्रूर, अपने लक्ष्य व धर्म, अपने कल्याण के प्रति क्रूरता। तो ये सबसे बड़ा रोग है। तो अब तो जागृत हो गए। तो अब सदगुरु महाराज का पूरा पर्सनालिटी को दर्शन करते हुए और आगे कहते हैं, त्यारे हंसी बड़ी आंसू वाली ने कहूँ, त्यारे तब समझाते समझाते कभी कभी हंसते हुए खुशी के साथ समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला करे और गुस्सा में करे तो क्या मजा है। पूरा हंसमुख चेहरा लेकर के श्री कृष्ण की बाल लीला हंसते थे, हंसाते थे। और कभी कभी बड़ी बड़ी मतलब नाराज होकर के, बहुत ही डांट कर, और आंसू वाले ने इतना विषय भी नहीं हुआ तो फिर रो रो करके भी समझाते हैं। बस ये वाली अवस्था जो है, हंसी बड़ी आंसू वाली ने कहा, आंसू बहा करके। और सदगुरु की तरफ से अपने तरफ से कमी नहीं रखे। लेकिन क्यों रोते हैं इतना करके, हमारे अंतस्करण में गहरा छाप बैठना चाहिए। तत्कालीन समय नहीं बैठा, पण एने समय हमें कहीं न इस समय हमने कुछ नहीं लिया सदगुरु के पास से। त्यारे तारतम कही घर दिखाड़िया सही। अब शास्त्रों की बातें ले आए, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसे करते करते शरीर तक ले आए। उसके बाद शरीर से भी आगे सूक्ष्म शरीर का उड़ान भर करके परम धाम की बातें की। त्यारे तारतम कही घर दिखाड़िया सही, घर परम धाम को उन्होंने दिखाया। अब पण आमे तो है ओलख्या नहीं, फिर भी हमने सदगुरु महाराज को समझे नहीं, सदगुरु महाराज को प्राप्त किए ही नहीं, उनको पहचाना ही नहीं। जब सामने वाला का धनी स्वरूप नहीं पहचाने तब तो फिर शिष्य होकर के जो गुरु का अन्न बिगाड़ना क्यों। तो इस तरह से सदगुरु की पहचान के विषय में जोर दे रहे हैं। तो अब वर्तमान समय में भी अपने आप में अपने फरमा में घटा के अनुभव करना होता है। त्यारे तारतम कही घर दिखाड़िया ऐसा, इसका मतलब घर परम धाम तारतम से ही दिखाई देता है। बाकी 14 लोग दिखा देंगे जो अपना घर नहीं, और घर तो तारतम्य द्वारा परम धाम में ही है, उसी को घर कहा जाता है। एने समय जे त्यारे तारतम कही रे घर दिखाड़िया सही, पण आमे तो है ओलख्या नहीं। फिर भी हमने आप लोगों को नहीं पहचाना कि परम धाम, लास्ट समय तक हमने सदगुरु को नहीं पहचाना है। इस तरह से प्राणनाथ जी एक प्रकार से हृदय से पुकार करते हैं कि ये सदगुरु महाराज, ये मेरे जो आत्माएं 12,000 ब्रह्म आत्माएं मेरी जिम्मेदारी में आपने छोड़ दी, आप आगे हो करके समझा दीजिए। मैं तो बस क्या बोल सकती हूँ। इस तरह से इंद्रावती आत्मा तड़पती है। तो रोते हुए समझाए, डांटते हुए समझाए। अब हम तो जगे नहीं, सदगुरु तो चले गए। त्यारे आमा माए थे अदृष्ट थया। उसके बाद 1712 में हमारे आंख से अदृष्ट हो गए। लेकिन मूल वचन हृदय में रहा, और एक मूल वचन हृदय में रहा। सदगुरु के जमाना का मूल वचन क्या हो सकता है, जो हमारे हृदय में भी है, सदगुरु हृदय में भी है और आज के हृदय में, वो क्या है? मूल वचन घर जाइने लेसू सार। मैं घर में जा करके खबर लूंगा सुंदर साथ जी वाला ये मूल वचन हृदय में रहा। परम धाम का मूल वचन, हम जाएंगे तो और तुम लोग जाओगे और हम मैं खुद आऊँगा, लेकिन तुम पहचानोगे नहीं, शब्द बोले थे।
तो सदगुरु महाराज जी विश्वास दिलाया कि हाँ, तो मूल वचन जो घर जाने ले संसार वो हृदय में रहा। ये मूल वचन। धनी क्या कहते थे, हमें घर जाने ले संसार, घर जाके खबर लूंगा बोले थे। इन्हें समय जो खबर न ले पाए, अब इस समय में अगर हम नहीं जगे तो किस समय में? तारतम्य वाणी है, बार बार पढ़ने को मिल रहा है, बार बार सुनने को मिल रहा है। इन्हें समय जो खबर न ले पाया, अभी भी अगर हम खबर नहीं लिए होते तो दुस्तर हमने घनु दोइले थाए, तो हम बहुत दुस्तर माया में, दुस्तर माया के इस प्रकोप में आ जाते। लेकिन धनी ने फिर दोबारा तारतम द्वारा प्रकट होकर के हमारा हाथ को पकड़ लिया है। ए मत जानी ने आव्या अममाए, ऐसे समझ करके आप हमारे में आ गए। आवी बैठा प्रगट्या तम जाए। ये बहुत ही गहरी बात कही है। अम जानी ने आव्या अममाए, ए म जानी ने, इस तरह से जान करके कि ये संसार दुखदाई है और ये दुस्तर माया छोड़ने वाली नहीं है, तो ए म जानी ने ऐसा समझ करके आवे आम माया हमारे बीच में आ गए। श्रीदास जी महाराज कैसे आए बोले, आवे बैठा, आकर के इंद्रावती हृदय में बैठा। उसके बाद वाणी प्रगट्या, वाणी द्वारा प्रकट हो गए। तम जाए, यानी आप जहाँ बैठे वहाँ से वाणी प्रकट हो गया। इसका मतलब आप कहाँ बैठे? श्रीदास जी महाराज, श्री सदगुरु महाराज की जो शक्ति हो, कहाँ बैठे? इसका मतलब डेफिनेटली इंद्रावती के हृदय में बैठे। कितना इनडायरेक्ट बोले, देखो आई बैठा, आकर के बैठे मेरे हृदय में, और प्रकट्या वाणी द्वारा प्रकट हुए। तम जाए, आप जाए वहीं से वाणी प्रकट हो गया। तो इस वाणी किसका है? कुल मिलाकर के। इसीलिए हकरसना का भेद में तारतम्य राज्य का ही संदेश, मतलब तारतम्य राज्य का ही संदेश है। आपन जमा पहला ब्रजमा हता, नित प्रति वाला जिसो रंगे रमता। अब सदगुरु पहचानने में जब कमी नहीं रहती है, तो ये श्री कृष्ण का ही स्वरूप करके उनके हाव भाव से जब दिखाता है तो याद आता है, अरे हम सदगुरु को इस तरह से वर्तमान घड़ी में सदगुरु को अगर हमने पहचाना तो फिर हर एक्टिविटी ब्रजमंडल हो जाता है, हर उनकी भाषा श्री कृष्ण की भाषा हो जाती है। चलेगा अब 11 वर्ष 52 दिन। जब इस तरह से हम वर्तमान सदगुरु को पहचानते हैं तो सही अर्थ में उनका वियोग बंसी के नाद जैसा होगा, और अब सूरत ग्राह के मूल मिलाए माए, मूल मिला में ध्यान लगेगा। लेकिन जब तक हमें पंचभौतिक देह के अंदर सदगुरु महाराज नहीं मिलेंगे तो ये सब प्राणा जी की मेहनत ही यही था कि वर्तमान में जागो करके और सदगुरु का वो स्वरूप लेना, प्राणा जी के अंदर प्रकट होने को देखना। उसके बाद तातम द्वारा जेने दर्शन नेत्र ठहरे, अनेक वचन कहे ठहरे अंग, इस तरह से अपने अपने अंतस्करण को, अपने शरीर को बहुत ही सेवा भाव से ओतप्रोत करके हृदय में परमात्मा बद प्रेम भरा हुआ होना चाहिए, तब जाकर अपना क्वालिटी बढ़ेगा। तो एम जानी ने, क्योंकि हम सदगुरु गए तो 1.5 महीना तो घर में रहे, इसलिए इन्हें समय जो खबर ना ले पाए, हमने धनी के सदगुरु खबर ही नहीं ले, तो दुस्तर हमने घनु दोलता, इसलिए दुस्तर माया हमारे लिए बहुत कष्टदायी हुआ। अभी तक पश्चाताप करने को बन रहा है। लेकिन एम जानी ने आव्या अममाए, इस तरह से संसार का जो खिंचाव है उसको देख करके आवी बैठा प्रकट समझ जाए, आकर के बांधवर प्रकट हुए, आप जहाँ पर बैठे हो, अर्थात श्री इंद्रावती श्री प्राण जी के शरीर सदगुरु महाराज के हृदय में आकर बैठे थे, उसका संकेत कर रहे हैं। आपन जमा पहला ब्रजमा हता नित प्रति बालाजी से रमता, बालाजी के साथ रमते थे, वैसे हम सदगुरु से रमने लगे। अनेक रामत किदे आपने पनम मनोरथ किदा ऐसा में तेने, पनम मनोरथ किदा सामे तेने, 11 वर्ष नीला करी कालमा यहाँ जब पर हरी। इस तरह से अनेक रामत की थी आपने, हम लोगों ने ब्रज से रास में होते हुए बहुत रामत लगाई जागनी के ब्रह्मांड में, पुराना मनोरथ किधा
समेतेने। हमारा मनोकामना को पूरा करने के लिए अनेक रामत की आपने 11 वर्ष लीला करी, 11 वर्ष तक लीला करी और 52 दिन भी किए, वो वियोग लीला है। काल माया यहाँ जब पधारी, काल माया को वहीं छोड़ करके हम योग माया में प्रवेश हुए थे। तो इस तरह से याद दिलाते हुए सुंदर साथ जी हम धीरे धीरे करके हृदय में इन चौपाई द्वारा सदगुरु का महत्व और सदगुरु के उपदेश को बारीकी ढंग से देखने के प्रयास कर रहे हैं। इतने शब्दों के साथ अब विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अनेक रामत किदी आपने, पुराण मनर्थ किदा समेतेने, 11 वर्ष ने लीला करी, काल माया यहाँ जप हरी, काल माया यहाँ जप हरी। काल माया को हमने त्याग करके योग माया में पहुंचे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।